2026 के फरवरी माह से आप हर महीने 65 से 70 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो आप भी जानते हैं कि 8वां वेतन लागू होने वाला है और जो ये ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं ये आपकी सेंट्रल की वैकेंसी है और प्रभावी रूप से आप सभी जो है 65 से 70 हज़ार रुपये महीना कमाएंगे, क्योंकि आप ग्रुप डी में पास होने वाले हैं। ग्रुप डी नौकरी आपके हाथ में आने वाली है। फाइनली यहाँ पर देखिए जो है ग्रुप डी की सीरीज चल रही है। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न को कवर कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, यानी अभी हम लोगों ने मात्रक पढ़ा था और टॉप 200 प्रश्न, टॉप 100, टॉप 1000 प्रश्न। अब फाइनली यहाँ पे आपके लिए आया है एक मतलब यानी कि एक पाठ्यक्रम के अनुरूप, जो पाठ्यक्रम सिलेबस में दिया गया उसके अनुरूप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोगों ने समाहित किया है। जैसे कि आज का चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न, लगभग 100 प्रश्न हमने तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न मैंने अपने मन से नहीं बनाए, ये सारे प्रश्न आरआरबी ने पूछे हैं मेरे भाई। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है या 7 से कम। तो मेरे मित्र, अम्ल का मान जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्षार का मान 7 से ज़्यादा होता है। जो 7 होता है वो उदासीन होता है। साइट्रस फल जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जैसे साइट्रस फल में नींबू आता है तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोई भी पूछ सकता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पेट में पाया जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, पेट में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया होता है, ठीक है। प्याज से निकलने वाली तीव्र गंध किस अम्ल के कारण होती है, तो प्याज में भैया सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो जो प्याज में तीव्र गंध निकलती है अम्ल, तो उसमें एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसीलिए आंखों से आंसू सुहाने लगते हैं। अम्ल जल में घुलने पर कौन सा आयन लगा देते हैं, बनाते हैं, H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन। जो अम्ल होते हैं ये जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल OH- आयन देते हैं। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ केमिकल्स, कौन सा अम्ल केमिकल्स की रानी कहलाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल मेरे भाई। यहाँ प्रश्न देखिए कि क्वीन ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक अम्ल। पानी में घुलने वाला सबसे शक्तिशाली अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो पानी में घुलने वाला सबसे शक्तिशाली अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। शहद में पाया जाने वाला अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल। शहद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ग्लूकोनिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बेस से संबंधित प्रश्न हमने किया है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है या कम, तो क्षार का मान जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। कौन सा क्षार बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक है, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बेकिंग पाउडर का, ये क्षार बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा क्षार साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कौन सा क्षार साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया में कौन सा क्षार उपयोगी है, लैक्टिक अम्ल, जो कि क्षारीय प्रक्रिया से होता है, ठीक है। तो दूध को जो दही में बदलने की प्रक्रिया है तो इसमें एक लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है, ये प्रक्रिया क्षारीय प्रक्रिया होती है। चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो चूने का पानी होता है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और शरीर में क्षारीय संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, सोडियम। शरीर में क्षारीय संतुलन बनाए रखने के लिए सोडियम तत्व महत्वपूर्ण है। रसोई में कौन सा क्षार भोजन बनाने में प्रयोग होता है, तो रसोई में एक क्षार है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रसोई में कौन सा क्षार भोजन बनाने में प्रयोग होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। बिजली के प्रवाह में सहायता करने वाला कौन सा क्षार है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बिजली के प्रवाह में सहायता करने वाला क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है।
अब देखिए कौन सा क्षार नाखून और बालों को मजबूत बनाता है, तो कैरोटीन में उपस्थित सल्फ्यूरिक यौगिक, जो कैरोटीन में सल्फ्यूरिक यौगिक होता है ना, यही क्षार नाखून और बालों को मजबूत बनाता है। अच्छा, अब लवण से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किस में होता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है। हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य लवण कैल्शियम फास्फेट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पानी में घुलने वाला सबसे सामान्य लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। नमक की अशुद्धता दूर करने की विधि कौन सी है? क्रिस्टलीकरण। जरा बताइए कि नमक की जो अशुद्धता दूर करने की विधि है वो है क्रिस्टलीकरण। अच्छा, चमड़े की सफाई में उपयोग होने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम सल्फेट। जो चमड़े की सफाई में उपयोग होने वाला लवण है वो कौन सा है? सोडियम सल्फेट। दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा लवण ज़रूरी है? फ्लोराइड। फ्लोराइड एक लवण है, ये दांतों को मजबूत बनाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं? चूना पत्थर को। अच्छा, सोडियम का कौन सा लवण बर्फ़ को पिघलाने में सहायक होता है? तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है। हवा से नमी सोखने वाला लवण कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड। हवा से नमी सोखने वाला लवण, जो हवा से नमी सोख ले, उसे कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए पीएच मान किस उपकरण से मापा जाता है? तो एक पीएच मीटर होता है, उसी से मापते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए कौन सा संकेतक उपयोग होता है? तो लिटमस पेपर है कि नहीं? लिटमस पेपर। और लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है। किस रंग का लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है? याद रखिए अनिल। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो अम्ल होता है। और क्षार होता है तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। खैर आगे बढ़िए। नीम के पत्तों का रस अम्लीय है या क्षारीय? तो नीम के पत्तों का रस क्षारीय होता है। कौन सी धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो जिंक धातु। जो जिंक धातु है ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। जल का पीएच मान 7 तटस्थ करके है, ऐसा ऑप्शन में उसमें दिया गया था। और शरीर का पीएच स्तर सामान्यतः कितना होता है? तो शरीर का 7.35 टू 7.45, ये तकरीबन ये क्षार की तरफ है, ध्यान दीजिए। ठीक है। अम्ल और क्षार के मिलने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो लवण और पानी बनता है। अम्लों के उदाहरण में HCl, H2SO4, HNO3, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब अम्ल के उदाहरण हैं। क्षार के उदाहरण में NaOH, KOH, COS2, ये सब क्षार के उदाहरण में थे। ठीक है। आगे देखिए जो है नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3। नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे मजबूत अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखिए पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पसीने में यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? पसीने में यूरिक अम्ल पाया जाता है। गैस्ट्रिक अम्ल शरीर में किस कार्य में सहायक है? गैस्ट्रिक अम्ल शरीर में भोजन पचाने में सहायक है। ठीक है। अम्ल और धातु की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है मेरे भाई। अम्ल और धातु की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किस औद्योगिक प्रक्रिया में होता है? स्टील की सफाई में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग। ठीक है। कौन सा अम्ल चाय में पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल। जो टैनिक अम्ल है ये चाय में पाया जाता है। पिकलिंग प्रक्रिया में कौन सा अम्ल उपयोगी है? तो पिकलिंग प्रक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपयोगी है। कार बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। याद रखिए कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। कौन सा अम्ल वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का कारण बनता है? देखिए एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक नाइट्रिक अम्ल। याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। आगे देखिए कि साबुन का पीएच मान क्या होता है? तो साबुन क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 9 से 10 अप्रॉक्स होता है। ठीक है। साबुन बनाने की प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन। ठीक
ठीक है। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है वो सैपोनिफिकेशन कहलाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कागज़ और कपड़ा निर्माण में होता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कागज़ और कपड़ा के निर्माण में होता है। दांतों की सड़न को रोकने के लिए कौन सा क्षार उपयोगी है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इस क्षार का यूज कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो दांतों की सड़न नहीं होती है। पानी की के कठोरपन को दूर करने में कौन सा क्षार सहायक है? तो वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, पानी की कठोरपन को दूर करने में वाशिंग सोडा सहायक है, जो कि क्षार होता है। एक समस्या ये भी समझिए कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये पानी का कठोरपन दूर करता है, जिसे हम वाशिंग सोडा कहते हैं। अच्छा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। सफाई में प्रयोग होने वाले सामान्य क्षार का नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो हम लोग सफाई में यूज़ करते हैं खास करके, उसका नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। कौन सा क्षार अम्लीय गैसों को अवशोषित करने में उपयोगी है? तो मेरे भाई जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कौन सा क्षार अम्लीय गैसों को अवशोषित करने में उपयोगी है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। फेनोल्फेनथेलीन का रंग क्षार में क्या होता है? तो गुलाबी होता है। फेनोल्फथेलीन का रंग क्षार में गुलाबी होता है। ठीक है, आगे देखिए, रबर उत्पादन में उपयोग होने वाला क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना। रबर उत्पादन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये होता है। और सामान्य नमक का पीएच मान लगभग 7 मैंने आपको बताया तटस्थ होता है। और ऐसा करके ऑप्शन में था, कुछ इंग्लिश में था, थोड़ा मिस्टेक वहाँ पे हुआ कि मुझे इंग्लिश लिख देना चाहिए था। और आगे देखिए, ब्लैक साल्ट का मुख्य घटक सोडियम सल्फेट, जो ब्लैक साल्ट होता है उसका मुख्य घटक सोडियम सल्फेट है। कौन सा लवण चूर्णित रूप में खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आगे देखिए, सोडियम क्लोराइड का उपयोग भोजन का स्वाद बढ़ाने में होता है। नॉर्मल सी बात है। देखिए, इसमें जो उत्तर दिया गया ना, ये जो प्रीवियस ईयर के आरआरबी के प्रश्न थे उनके जो ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं उनके हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो पोटास का उपयोग जो होता है वो उर्वरक उत्पाद में होता है, अभी आपको पता है। कौन सा लवण मांस संरक्षित करने में सहायक है? तो सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट एक ऐसा लवण है जिससे मांस संरक्षित रहता है। डिटर्जेंट में कौन सा लवण होता है? तो सोडियम सल्फेट। डिटर्जेंट में सोडियम सल्फेट होता है। पानी में घुलने वाला सबसे सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड। ठीक है मेरे भाई, पानी में घुलने वाला सबसे सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड। कौन सा लवण एसिड और क्षार की अभिक्रिया से नहीं बनता है? जिप्सम। जो जिप्सम एक लवण है, एसिड और क्षार की अभिक्रिया से ये नहीं बनता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा लवण जरूरी है? तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है। आगे देखिए कि अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार के बीच जो प्रतिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण कहते हैं। पीएच पैमाने को किसने विकसित किया था? तो सॉरेन पीटर, कहीं सॉरेन सॉरेनसन बोलते हैं, या सॉरेन पीटर लॉरी बोलते हैं, या सॉरेन पीएल बोलते हैं। तो पीएच पैमाने को इन्होंने विकसित किया। सॉरेन याद रखिए। ठीक है, कौन सी गैस पानी को अम्लीय बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी को अम्लीय बना देती है। लाल लिटमस क्षार में कौन से रंग का हो जाता है? तो लाल रहेगा तो नीला हो जाता है क्षार में, और अम्ल रहता है तो नीला से लाल, है ना। आंवला में पाया जाने वाला अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, पूछ सकता है कि आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा क्षार खेती में उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है जो खेती में भी उपयोग किया जाता है। चाय के दाग हटाने में कौन सा अम्ल उपयोगी है? तो ऑक्सैलिक अम्ल। जो ऑक्सैलिक अम्ल है वो चाय के दाग ये हटा देता है। सिरका में अम्लीयता क्यों होती है? तो एसिटिक अम्ल के कारण मेरे भाई। ठीक है, सिरका में जो अम्लीयता होती है वो एसिटिक अम्ल के कारण होती है। अच्छा, पानी में CO2 मिलाने से कौन सा अम्ल बनता है? तो पानी में CO2 मिलाने से कार्बोनिक अम्ल बनता है। जब पानी में हम लोग CO2 मिला देते हैं तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। दूध खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनता है?
तो दूध जब खट्टा हो जाता है तो वो लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। अच्छा आगे चलते हैं, जो है अम्ल क्षार सिद्धांत किसने दिया? एक सिद्धांत है अम्ल क्षार का सिद्धांत, तो ये अर्हेनियस ने दिया, अर्हेनियस ने अम्ल क्षार का सिद्धांत दिया। अच्छा अम्ल क्षार और लवण को मापने का पैमाना क्या है? तो पीएच स्केल पे मापते हैं भाई, ठीक है। टूथपेस्ट का, जैसे कहते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है तो वही क्षारीय, पीएच मान का पीएच कैसा होता है? क्षारीय। कौन सा अम्ल तांबे पर प्रतिक्रिया नहीं करता? एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो तांबे पर प्रतिक्रिया नहीं करता मेरे भाई, ठीक है। अच्छा क्षारों को पानी में घुलनशील बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? क्षारों को पानी में घुलनशील बनाने के लिए डाइल्यूशन की प्रक्रिया होती है। क्या? क्षारों को पानी में घुलनशील बनाने के लिए डाइल्यूशन प्रक्रिया होती है। फलों में अम्लीयता किसके कारण होती है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होती है, ठीक है। जो फलों में अम्लीयता होती है थोड़ी बहुत, वो साइट्रिक अम्ल की वजह से होती है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे भाई जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। पानी का प्राकृतिक पीएच मान लगभग 7 ही होता है। पानी के अम्लीय होने पर उसका पीएच कम होता है या ज़्यादा? जब अम्लीय होगा तो पीएच मान कम हो जाएगा। नारंगी का स्वाद खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, नारंगी फल में साइट्रिक अम्ल होता है। अच्छा आगे देखिए मेरे मित्र, मानव रक्त का पीएच सामान्यतः 7.35 टू 7.45 होता है, ठीक है। लिटमस पेपर किससे बनता है? तो लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच 5.5 से कम ही होता है। मिट्टी का पीएच कम होने पर क्या करना चाहिए? उसे चूने का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए, कौन सा लवण जले पर ठंडक पहुंचाने में सहायता करता है? मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा लवण है जो जले पर ठंडक पहुंचाने में सहायता करता है। अम्लीय खाद कौन सा होता है? तो अमोनियम सल्फेट, अम्लीय खाद अमोनियम सल्फेट होता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा क्षार कपड़ों से दाग हटाने में सहायक है? तो ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है एक ऐसा क्षार है जो कपड़ों से दाग को हटा देता है। कौन सा अम्ल त्वचा को जलाने में सहायक होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो त्वचा को जलाने में सहायक होता है। शरीर में एसिडिटी का कारण क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक स्राव। जब शरीर में एसिडिटी तभी होती है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में स्राव हो जाता है, तो एसिडिटी हो जाती है। तो प्रतिक्रम देखिए 100 प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने किए, और सब जरा देखिए मतलब कितने सही तरीके से जो है अम्ल का अलग, क्षार का अलग, लवण का अलग, फिर तीनों का मिक्सअप करके, तो लगभग 100 प्रश्नों में जितने संभावित प्रश्न थे सभी कवर हो चुके हैं। अब कल कुछ और टॉपिक पे वीडियोस बनेंगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि दिन में लगभग 2 वीडियोस आएँ, हालांकि थोड़ा समय का अभाव रहता है, बट प्रयास 2 वीडियोस की रहेगी मेरे मित्र, ठीक है। तो फाइनली अभी से मैं आपको पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। और जैसा कुछ सुधार करने की, देखिए प्रश्न जो हैं वो वैल्यूएबल हैं, प्रश्न जो है मेरी जिम्मेदारी है, वो आरआरबी नहीं पूछे हैं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। बट पढ़ाने कुछ तरीके में, आपको समझाने में कुछ कमी हो तो मुझे आप बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।